मुझे इन सब चीजों के बारे में अच्छा। मैं नहीं कह सकती। आशीर्वाद, क्योंकि देखो मन ने भी भाई आशीर्वाद लिया है क्यों। कहीं ना कहीं वो तो समाज से छुपाएंगे ही ना, उनका बच्चा ऐसा है अच्छा। तो वो तो समाज से छुपाएंगे ना। हम्म। कभी कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारा बच्चा किन्नर हो? नहीं है कि तो आप अड़ते भी हो भाई, इतने नहीं लेंगे इतने लेंगे, ऐसा कुछ देखो, अड़ने की बात अगर याद जब नहीं गुरु आती? ने, ऑब्वियसली बात है, याद तो आती है, माँ पिता की बिगड़ तो सृष्टि नहीं है। तो भिवानी क्षेत्र में लगभग कितने किन्नर जैसे लड़की को 13 साल के बाद मासिक आना शुरू होता है तो उसको पता लगता है कि भाई ये भी होता है लड़की की लाइफ में। तो मेरी भी एजुकेशन है, देहरादून से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा, कितनी पढ़ाई करी? मैंने बीए फाइनल किया है अच्छा। देहरादून से। तो दुनिया ने ही तो हमें अलग किया है, हम कोई अलग हुए हैं, समाज ने ही तो हमें अलग कहा है। समाज ही तो हमें कहता है, बहुत कैटेगरी में बांटते हैं। भाई किसी लड़के ने आपको प्रपोज किया हो शादी के लिए, या मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ? एज रही होगी 6-7 साल। अच्छा। हम जाएंगे तो वो ये कोई बोले कि लड़का जा रहा है लड़की जा रही, कहेंगे देख किन्नर जा रहा है। और शादी वगैरह क्या सोचा है, मतलब शादी भी करते हैं? अरे नहीं, करते हैं शादी? करने वाले करते होंगे, हमें तो नहीं पता क्या उसने तो आपको आशीर्वाद इसमें। पसंद किया है ना? उसके पसंद करने से क्या होता है? हम्म। उसके पसंद करने से क्या होता है? पसंदीदा तो हमारी होनी चाहिए ना। जब किसी से प्यार हुआ? अरे नहीं, इन सब चीजों से बहुत दूर है। अच्छा। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। दोस्तों, आपा ने जो है भाई पहले भी काफी इंटरव्यू करे हैं जो किन्नर समाज जो है उनके। तो फिलहाल मेरे साथ अपना भाई का लड़का हो रहा है, तो बधाई लेना आए। तो पहले तो आप बधाई की बात करांगे, किस तरह तक भाई नबेरा पटा है, किस तरह तक बधाई ले हैं, के ले हैं बधाई में, आशीर्वाद के दे हैं, सारी की सारी जो है बात करांगे। और पहले नाम बुझाएंगे। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं आपकी हरियाणा राज्य भिवानी जिला से, जो हमारे मेन बड़े गुरुजी हैं, बुलबुल गुरुजी की शिष्य तेजस्या महंत, आज मैं दिनोद में आई हूँ। और हमारा ही एरिया होता है जो किन्नर परंपरा से सदियों से चला आ रहा है। और आज यहाँ पर बेटा हुआ तो बेटे की बधाई लेने आए हैं, उसको आशीर्वाद देने आए हैं, उसके लिए शुभकामनाएं करने आए हैं जी। कि हर घर घर में खुशी हो, तो तभी तो हम आते हैं। बिल्कुल। मेहमानों को तो आप बुलाते ही हो, हम तो आपके घर के फकीर हैं, हम तो आपके घर के बिन बुलाए मेहमान हैं। जी। नहीं फकीर नहीं जी, आपका तो आशीर्वाद, क्योंकि देखो मन ने भी भाई आशीर्वाद लिया है, क्योंकि इनका आशीर्वाद नु क्या करे भाई, के तक बेरा ने के करवा दे, तो इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो आपने जियो बेरा कुकर पटा है भाई, लड़का हो रहा है, शादी है, किस तरह? एक्चुअली जैसे हम शादी में आते हैं तो एरिया जैसे फील्ड टू फील्ड जाते हैं, जा करके पूछते हैं भाई यहाँ पर शादी हुई थी, तो 9 महीने बाद ऑब्वियसली बात है कि बेटा तो होना ही है, बेटा हो चाहे बेटी हो, सबके लिए बराबर है। और तो फिर कोई ना कोई बोल ही देता है भाई उनके यहाँ बेटा है, उनके भी तो आशीर्वाद दो। कहीं कह देते हैं यार आपने हमारे आशीर्वाद दिया, उनके आशीर्वाद नहीं दिया। तो काफी सबसे सब प्यार देते हैं, सब स्नेह देते हैं, सबका इतना प्यार है। और मैं तो अपने भिवानी क्षेत्र के लिए यही कहना चाहूंगी, सबके हर घर घर में खुशियां हो, सबके बेटा बेटी नौकरी लगे, बड़े ऑफिसर बने, सबके घर में खुशियां हो। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या देते हो बधाई में आप, मतलब लेते क्या हो? देखिए, लेने का तो ऐसा होता है, बधाई में कहते हैं ना, देने वाला तो क्या दे दे, ये तो दान होता है। दान तो कोई भी जो मन करे वो दे देता है। दान तो दान होता है ना। देने वाला हमें गुप्त दान भी देता है, देने वाला हमें ये भी कहता है कि हम आपको पूरा जिंदगी भर का आपको सहारा देंगे। दान तो दान होता है जी। दान के लिए तो कहा जाता है ना कि दान तो एक वो हो गया जिसका कोई मोल ही नहीं है, दान तो अनमोल हुआ। ये है। और दुआएं तो हमारी हमेशा सबके लिए ही दुआएं हैं। अब देने वाला जो दे वो तो लेना ही पड़ता है, ऐसा अच्छा, नहीं है कि तो आप अड़ते भी हो भाई, इतने नहीं लेंगे इतने लेंगे, ऐसा कुछ? देखो, अड़ने की बात अगर आपसे कही जाए तो अड़ कैसे सकते हैं? अरे हम किन्नर है, हम कोई वो कोई है कि किसी से जबरदस्ती ले ले, नहीं। अच्छा। जबरदस्ती तो करना मैं मानती हूँ कि व्यर्थ है। देखो, ये परंपरा है, परंपरा को परंपरा के तरीके से चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना। और हमारे लिए जो कहा जाता है, कई लोग कहते हैं कि भाई ये जबरदस्ती करते हैं, अड़ते हैं। मैं आज भी दिनोद ये गांव है, बापोड़ा, देवसर, भिवानी क्षेत्र का कोई भी नहीं कह सकता कि हम लोग अड़ते हैं। हमारे जो गुरुजी हैं, सबसे बड़े गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी यही कहते हैं, बेटा जो जैसा दे उससे ऐसा लो, जिसका जैसा भाव है देने का उससे ऐसा लो।
बिल्कुल, और धन का मोल नहीं होता, हम लोग तो भाव के और प्यार के भूखे होते हैं। बिल्कुल। हमारे गुरुजी का आदेश भी यही होता है कि बेटा कभी किसी को परेशान नहीं करना। हुँ, हमारी जो परंपरा है शुरू से चली आ रही है, आज भी हमारे जो एक परंपरा है उसमें यही होता है कि जो दे उसे खुशी से हँस के लो। बिल्कुल। तेजस्वी जी, बात करें हम आपके समाज की, तो भिवानी क्षेत्र में लगभग कितने किन्नर हैं? देखिए, भिवानी क्षेत्र में काफ़ी किन्नर हैं हुँ, और अपने ही हमारे डेरे में हमारे जो सबसे बड़े गुरुजी हैं महामंडलेश्वर जी, हुँ, बुलबुल गुरुजी, हुँ। अपने सबसे बड़े गुरुजी हैं और वही हमारे सबका भरण-पोषण करते हैं, हमें पढ़ाते हैं। हमारे घर में छोटे-छोटे किन्नर भी हैं, अच्छा, वो भी बच्चों को पढ़ाते हैं और मतलब मेरी भी एजुकेशन है, देहरादून से मैंने पढ़ाई की है। अच्छा कितनी पढ़ाई करी? मैंने बीए फाइनल किया है अच्छा! देहरादून से और हुँ, एसजीआरआर से ही मेरी पढ़ाई हुई है। मेरे वाह! गुरुजी ने ही मुझे पढ़ाया है हुँ, और हमारे घर में और भी छोटे-छोटे किन्नर बच्चे हैं। हुँ, गुरुजी ही सबको पढ़ाते हैं। हमारे घर में बहुत सारे बच्चे भी पढ़े-लिखे हैं। अब वो अच्छा। तो सरकार पे डिपेंड करता है भई अगर सरकार फैसिलिटी देती है तो कौन नहीं जाएगा जॉब पे। अच्छा आपका अलग से कोई स्कूल, कॉलेज होता है या नहीं, 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 नॉर्मल नहीं। में? अगर विद्यालय में ही हमें अलग कर दिया जाएगा तो फिर ड्रेस का कोड क्या रहा? ड्रेस कोड एक अच्छा। ऐसा कोड होता है जो बेटा-बेटी को सबको बराबर रखता है। अच्छा जब जाते हो तो कोई समस्या भी आती है कॉलेज या ऐसे कुछ? तो समस्या तो आनी है ना, लड़कों के कमेंट्स लड़कियों पे रहते हैं तो हम तो फिर भी दुनिया से अलग कहा जाता है। तो दुनिया ने ही तो हमें अलग किया है, हुँ, हम कोई अलग हुए हैं, समाज ने ही तो हमें अलग कहा है। हुँ, समाज ही तो हमें कहता है बहुत कैटेगरी में बाँटते हैं। हुँ, हम कोई अपने आप को बाँटते हैं, समाज हम जाएँगे तो वो ये कोई बोलेगा लड़का जा रहा है, लड़की जा रही है, कहेंगे देख किन्नर जा रहा है हुँ, और बाकायदा उसको एक दूसरे तरीके से बोला जाता है। तो हुँ, समाज ही तो हमको टैग देता है कि हम ये हैं, हुँ, हुँ, नहीं तो हमें तो पता है कि हम क्या हैं। हुँ। अच्छा, अभी आपकी पढ़ाई चल रही है या छोड़ दी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, मैं कंप्लीट अपनी हो गई। परंपरा को निभा रही हूँ और मैं यही कहना चाहूँगी कि इस परंपरा में हमारी जो परंपराएँ होती हैं, हुँ, वो एक ऐसी परंपरा है, हुँ, जो वेद पुराण सदियों से महाभारत से चली आ रही परंपरा है। हमारी परंपराओं में बहुत नियम होते हैं, हमारी परंपराओं को देखा जाए तो एक कहते हैं ना कि शुद्ध अगर कलयुग में भी अगर कुछ बचा है, तो वो एक यही परंपरा है जिसमें एक संगठन, एक एकता है। बिल्कुल। अच्छा जॉब के बारे में सोचा आपने इतना पढ़ लिया? हाँ, अगर देखो जॉब जॉब की जगह है, अगर कभी गवर्नमेंट ऐसी फैसिलिटी देती है तो ज़रूर। हुँ। अच्छा आपके समाज के कोई बड़ा नेता मंत्री बना है या फिर कोई पढ़ लिख के अधिकारी बना है आपके समाज से? हमारे समाज में है अलग-अलग राज्यों में है, वहाँ की सरकार ने उनको अलाउड किया है हुँ। और अगर हरियाणा सरकार अगर ऐसा कुछ करती है तो बहुत अच्छी बात है। बट अपना हरियाणा में नहीं है? परंपरा परंपरा के तरीके से है ना, पहले अच्छा, परंपरा है, किन्नर के लिए तो पहले परंपरा है, अच्छा। ये है। हुँ, हुँ। अच्छा जब आप छोटे थे हाँ। तो उसी टाइम पता लग गया था भई किन्नर है ऐसा कुछ? देखिए, ये तो जन्म से ही पता लग जाता है मेल-फीमेल का। पहले घर पे बच्चे होया करते थे, तो दाई होया करती थी। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट कुछ नहीं था, हुँ, अल्ट्रासाउंड सिस्टम कुछ नहीं था। अब तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, भई बेटा है कि बेटी है। हुँ, हुँ, अब तो हम लोगों की भी जनसंख्या कम होती जा रही है। जो हुँ, पहले था, सो था। अब तो जैसे ही पता चलता है, तो आजकल इतने इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल सिस्टम इतना कुछ हो गया कि बहुत कुछ चेंजेस हो जाता है। हुँ, ये बिल्कुल। है। नहीं, जब आप छोटे थे तभी डेयरी में आ गए थे? हाँ, बचपन से मुझे मेरे गुरुजी ने पाला है, मेरे गुरुजी ने मेरी परवरिश की है। मेरी नहीं हमारे घर में और भी इतने शिष्य हैं, सबकी परवरिश हमारे गुरुजी करते हैं। हुँ, हुँ। और जब आप छोटे थे तो पढ़ाई-लिखाई घर पे की थी या फिर डेयरी में आके की स्कूल थी? टाइम स्कूल में की थी। इस यहाँ पे कब आए डेयरी में? बचपन में ही, छोटे बचपन में ही जैसे कितनी पढ़ने कौन-सी के क्लास में? मेरी उस टाइम आई थिंक ऐज रही होगी 6-7 साल। अच्छा। एक्चुअली इतना तो याद भी नहीं रहता है, हुँ, बचपना बचपना बोलते हैं ना बचपना बचपने में कैसे बीत गया तो कुछ नहीं पता हुँ, और बचपने में तो वाक़ई में नहीं पता था कि क्या है हम। बचपन में तो एक नॉर्मल लाइफ़ ही जी है। हुँ, हुँ, बड़े होके पता चलता है जैसे लड़की को 13 साल के बाद मासिक आना शुरू होता है तो उसको पता लगता है कि भई ये भी होता है लड़की की लाइफ़ में, तो ऐसे ही हम लोगों की लाइफ़ में ही पता नहीं, चलता है। मम्मी-पापा को तो पता होगा। नहीं फैमिली में तो देखो मम्मी-पापा को नहीं पता था? फैमिली में तो सबको पता होना भी एक वही हो गया तो फैमिली से तो हमारा कोई मतलब नहीं होता ना, हुँ, फैमिली तो फैमिली की जगह हुँ, है ना? तो फैमिली फैमिली की जगह है, पहले परंपरा है। हुँ।
नहीं, जब आप देखो 5-6 साल के डेरे में गए थे, उससे पहले तो मम्मी-पापा को पता होगा ना कि ये नॉर्मल नहीं है, मतलब किन्नर समाज तो से है। कहीं न कहीं वो तो समाज से छुपाएँगे ही ना उनका बच्चा ऐसा है। अच्छा। तो वो तो समाज से छुपाएँगे ना। हुँ। कभी कोई माँ-बाप चाहेगा कि हमारा बच्चा किन्नर हो? हुँ, नहीं चाहेगा ना कभी कोई माँ-बाप। माँ-बाप तो ये चाहेगा ना कि मेरा एक बेटा पैदा हुआ है, मेरी एक बेटी पैदा हुई है। हुँ, समाज भी तो एक सामाजिकता तौर पे आपको पता है। हुँ। और कौन-कौन है आपकी फैमिली में? फैमिली का कोई ऐसा है नहीं, मेरी फैमिली मेरा किन्नर समाज है। फैमिली में ही मेरे लिए मेरा किन्नर समाज है। फैमिली मेरी मेरी गुरु है, मेरे माँ-पिता जिन्होंने मेरी परवरिश की है हुँ, और हमारे किन्नर समाज में जो हम लोगों में गुरु भाई कहा जाता है। गुरु भाई होता है एक बड़ी बहनें, सिस्टर। शिष्य होते हैं हमारे बच्चे। जैसे हमारे लिए हमारे माता-पिता ही हमारे गुरुजी हैं। सबसे पहले हमारे गुरुजी हैं, बाद में हमारे लिए सब आप कुछ है। जाते हो आपके गाँव में नहीं, मम्मी-पापा से मिलने? नहीं। मतलब फ़ोन जब वगैरह? माँ-पिता का प्यार हमारे गुरुजी दे रहे हैं, अच्छा। नहीं, देखो एक कोख से निकलता है तो वो थोड़ा तो होता है ना। माँ-पिता का प्यार गुरु दे रहे हैं ना। हुँ, याद जब नहीं गुरु आती? ने ऑब्वियसली बात है, याद तो आती है, माँ-पिता के बिगड़ तो सृष्टि नहीं है। हुँ, मगर कर्म कर्तव्य तो गुरु है ना, हुँ, जिन्होंने हमारे लिए अगर हम माँ-पिता को इतने प्यारे होते तो हमें देते क्यों? या मारते क्यों? गुरु ही तो हमारे लिए सब कुछ है। हुँ, हुँ। गुरु ही हमारे लिए हमारी दीन दुनिया, हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान, हमारे लिए हमारे गुरु हैं। जी, बिल्कुल। ये है। और शादी वगैरह क्या सोचा है? मतलब शादी भी करते हैं अरे कि नहीं? नहीं, करते हैं शादी? करने वाले करते होंगे, हमें तो नहीं पता। बट हमारी तो लाइफ में ऐसा कुछ नहीं और ना कभी सोचा है। हमारी तो परंपरा ही ये है। हमारे देने वाले दाता खुश रहें। इन सब चीज़ों के लिए तो कभी माइंड ही नहीं किया मेरे को, तो मैंने तो कभी लाइफ में ये सब चीज़ें सोची नहीं है। किसी से प्यार हुआ? अरे नहीं, इन सब चीज़ों से बहुत दूर हैं, अच्छा। बिल्कुल नहीं। परमात्मा से प्यार करो ना, हुँ, परमात्मा से प्रेम करो, अपने गुरुजी से प्रेम करो। ज़रूरी कोई है कि एक लड़का से ही आपको प्रेम करने से सब कुछ मिलेगा, नहीं। गुरु से अपने प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो तो सब कुछ मिलेगा। क्या हुँ, लड़के से ही प्रेम करने से सब कुछ मिलेगा? हुँ। ज़रूरी नहीं है कि एक लड़के से ही प्रेम किया जाए, नहीं। परमात्मा और गुरु ही सब कुछ है मेरे लिए। तो अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो कैसे कोई देखिए, नंबर? संपर्क के लिए तो मैं नंबर नहीं दे पाऊँगी, माफ़ कीजिएगा। हुँ, और सबको ही पता है महंत जी अपने जो सबसे बड़ा हमारा आश्रम है किन्नर समाज आश्रम, हुँ, भिवानी में है। हुँ, जितवाला जोड़ पे हमारा आश्रम है, बड़े गुरुजी हैं हुँ, और हमें कॉन्टैक्ट नंबर देने की अनुमति नहीं होती है। जी, क्योंकि क्या होता है कि कॉन्टैक्ट नंबर हम अगर अपना देते भी हैं, समाज में हर तरह के लोग हैं, जी, हर तरह के मनुष्य हैं, ये है। बट आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि अपने जितने भी हमारे भिवानी शहर वासी हैं, जितने भी हैं सब, हमारी यही कामना और आशीर्वाद है, हर घर-घर में खुशी हो, हर घर-घर में खुशियाँ हों, धन-धान्य से परिपूर्ण रहे, किन्नर आशीर्वाद हमेशा सब पे बना रहे। बिल्कुल। तो भाई बात करा पाते जैसे कि ये बिल्कुल सादी और वो लग रही है। मतलब इस जो आप सवाल सोच रहे हो भई सुंदर ये सवाल पूछे, तो शायद ही तेजस्या उनका जवाब दे पाएगी। क्योंकि जो मैं सवाल करना चाहता हूँ शायद उनका जवाब आप नहीं दे पाओगे, है ना? जैसे कि क्या जैसे कि किसी से भई किसी लड़के ने आपको प्रपोज़ किया हो शादी के लिए या मैं तुझसे प्यार करता हूँ ऐसा कुछ? देखिए लड़का अगर कोई प्रपोज़ भी करता है, तो क्या हम उसको समाज में या उसका परिवार को ही बढ़ा पाएँगे? मैं तो उस लड़के को भी भाई बना कर के स्पेशली समझाऊँगी हुँ, कि मैं तेरे लिए लड़की ढूँढ कर के तेरे परिवार को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगी। ज़रूरी कोई है कि उसके साथ प्यार करके ही सब कुछ हो, नहीं। हुँ। हम उसकी बहन बन के भी उसके परिवार के लिए, उसके लिए बहू नहीं, उसने तो आपको राष्ट्रवती से पसंद किया है ना? उसके पसंद करने से क्या होता है? हुँ, उसके पसंद करने से क्या होता है? पसंदीदा तो हमारी होनी चाहिए ना, जब हमने अपने आप को परमात्मा में और अपने गुरुजन में अपनी परंपरा को सौंप दिया, तो हुँ। हमारा इन सब चीज़ों पे कोई अधिकार नहीं है। किसी लड़के पे नू भई आँखें चार हुई हों, दिल बिल्कुल है नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो, ये अपनी मानसिकता है। हुँ, हम अपनी मानसिकता, अपने विचार को जिस तरीके से रखेंगे, उसी तरह की तो हमारी मानसिकता होगी। जब हमने अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया या हमने अपने अच्छे विचारों में लीन कर लिया, अपनी परंपराओं में लीन कर लिया, हुँ, तो ऐसा लड़का-लड़की ये प्रेम-प्रूम में तो ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप से स्वयं प्रेम करो, परमात्मा से प्रेम करो, तो आपको सब कुछ मिलेगा। ज़रूरी कोई है कि एक लड़के के प्रेम करने से ही आपको सब कुछ मिलेगा। हुँ, मैं तो इन सब चीज़ों के सख्त खिलाफ हूँ।
समाज में एक लड़का लड़की के लिए बना है, लड़की लड़के के लिए बना है, हमारे लिए कोई बना है? लेकिन शादी भी तो करते हैं ना। देखो करने वाले मुझे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा, मैं नहीं कह सकती। अच्छा। ठीक है, नमस्कार। चलो। नमस्ते, नमस्कार, जय श्री महाकाल। जी। ठीक